दिखाएंगे कि आखिर में हमारे दिल्ली की कानून व्यवस्था किस कदर से है और किस कदर हमारी कानून व्यवस्था खराब हो चली है, किस तरीके से लोग जो है वो परेशान होते चले जा रहे हैं। लेकिन कानूनी व्यवस्था है सिर्फ पैसे की आड़ में, कुछ मोटे और चंद रुपयों के चक्कर के अंदर में गरीब लोगों के ऊपर में होने वाले अत्याचार को कानून नहीं सुनती, क्योंकि उनकी आंखों पर पैसे का पर्दा लगा होता है, कुछ चंद रुपयों का पर्दा लगा होता है। रुपए तो खत्म हो जाएंगे, आज है और कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या जवाब दोगे जब ऊपर जाओगे? जब ऊपर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? ये प्रशासन से अपील है कि इस वीडियो के माध्यम से इनको पूरा इंसाफ मिले। 2 दिन पहले इसका एडमिशन करा के आया प्राइवेट उसमें स्कूल में, उसको साइकिल दिलाया, तो मरेगा कैसे? वो इतना अपने घर में खुश था, जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा है। जिस तरीके से अभी बताया कि इस बच्चे का जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर में उसने एक अपना एडमिशन करवाया इस बच्चे की पढ़ाई, इस बच्चे की एजुकेशन के लिए कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, समाज के अंदर में कुछ काम करेगा। इस परिवार इसको साइकिल दिलाई, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति किस तरीके से आत्महत्या कर सकता है जो अपने परिवार को इतना प्यार देता है। लेकिन क्या कानून को इस बात का कोई समझ नहीं आता? क्या हम ही लोगों का सिर्फ जिम्मेदारी है कि हम लोग आप लोगों के पास में जब हकीकत लेकर के आते हो तो हमारी हकीकत के ऊपर में हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये प्रशासन से मेरी अपील होगी कि इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार के ऊपर में होने वाले जितने भी अत्याचार है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप प्रशासन से? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अभी आपके पति को पोस्टमार्टम के लिए कहाँ पे लेकर के गए? दीनदयाल लेके गए। कब लेकर के गए थे? कल लेके गए, कल 11 बजे कल लेके गए उसे। कल सुबह 11 बजे लेकर के गए थे, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं? अभी कोई लेने गया है वहाँ पे? मेरा भाई गया है, मेरे बुआ का लड़का गया है, मेरी बहन के ससुराल वाले गए हैं। अभी आपने दिल्ली पुलिस को जो है 112 नंबर पे कॉल करी, उसके बाद में क्या उन्होंने? वो कह रहे भरत लाल से बात करो, कल वही तो आया था, वो तो सुन ही नहीं रहा हमारी। भरत लाल का नंबर दिया है। भरत लाल का नंबर दिया है? मैं लेके चलता हूँ। उन बाहर में जो लोग ये लोग खड़े हैं, ये लोग पड़ोस के हैं या इस समाज के हैं, मैं इन लोगों से एक बारी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है माता जी आपका? माता जी, आपको क्या लगता है कि इस परिवार के साथ में जो घटना हुई है ये कितना निंदनीय घटना? बहुत गलत भैया। अब ये बच्चा जो आज जिसको बताया जा रहा है कि इसने फांसी लगाई है, कहीं लगता है आपको कि इस बच्चे ने कहीं फांसी लगाई होगी? नहीं। जो अपने परिवार को इतना प्यार करता है वो फांसी लगा सकता है क्या? भैया बिल्कुल नहीं लगा सकता है। क्या लगता है कि शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वो नोटों के ऊपर में बिकी हुई नजर आ रही है? जी हाँ, नोटों का कहीं ना कहीं आंखों के ऊपर में जो है वो पर्दा लग चुका है। जी। समाज के अंदर में होने वाली बुराइयां सिर्फ नोटों से ढकी जा सकती है। अगर नोटों से ढकी जाती है तो आप ये समझिए क्राइम करने वाला हर समय, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से यही बताया, क्राइम करने वाला कुछ नोट जो है वो डाल देगा, उसके बाद में अपने क्राइम के ऊपर में क्या पर्दा डाल देगा। यही हमारा न्याय है। हमारे साथ में मुन्ना जी है। मुन्ना जी, क्या लगता है आपको इस पूरे केस की घटना को सुन करके? आपको गलत है, ये सब गलत है। क्या होना चाहिए प्रशासन ये सब नाजायज हुआ है, जो हुआ है उसका अन्याय है ना, इसको मिलना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं इनको जो है वो सम्मान मिलना चाहिए और इनको जो है जो गुनाहगार है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। वो क्या जिस व्यक्ति के पास में काम करने जाते थे उसका पहले से भी कुछ ऐसा व्यवहार था लोगों के साथ में क्या? नहीं, इसका हम नहीं कहेंगे। इस विषय में कुछ पता है आपको? नहीं, कोई पता नहीं है। संजय केवल वाला कोई नाम बता रहे? संजय केवल, इसका कोई पता नहीं कौन। संजय केवल वाले के पास यही सुनने में आ रहा है। संजय केवल उसका नाम है, जिसके यहाँ पे उसने ठेकेदारी ले रखी थी। वो यही बता रहा है कि बच्चे यही बोल रहे हैं, जो उसकी वाइफ है यही बोल रही है कि भैया वो बोल के गए थे कि मैं पैसे लेने जा रही हूँ, लेबर आएगी सुबह मेरे घर पे और तो मुझे उन्हें पैसे वो देना है। उसी के बिहाफ पे वो वहाँ पे उससे पैसे मांगने गए थे। फिर वो दोपहर में खाना खाने आए, दोपहर के बाद से फिर वो आए नहीं। जब अगले दिन जब लड़की को बुलाया गया तो देखा गया भाई वो फांसी लगा रखा था। उसको यहाँ से बुला के ले गए कि हाँ भाई आ गया, तुम्हारा आदमी मिल गया है। जब लड़की यहाँ से जाके देखती है अपने आदमी को, वो फांसी पे लटका था। लेकिन उसके उस समय भी बताया नहीं गया इनको कि तुम्हारे आदमी ने फांसी लगाई है। जब वो घर पे आए थे लेने, कोई आदमी आया था लेने, तो ये बोला उनको यहाँ पे आके डायरेक्ट नहीं बोला गया कि हमें बंदा मर गया है या नहीं मरा है। उनको पुचकार के जो भी बोल के ले गए, मतलब पैसे हमें बंदा मिल गया है। उसके बाद जब लड़की जाके देखी तो वहाँ पे वो बंदा फांसी में लटका हुआ था और पुलिस ऑलरेडी पहले से वहाँ पे थी। ऑलरेडी पुलिस पहले से पहुंची थी, लेकिन इसके परिवार को किसी को खबर नहीं थी। कोई खबर नहीं आई थी, कोई कुछ नहीं आया था। ये तो अपने घर में ये बैठे थे कि मेरा पति आ जाएगा। हाँ जी, ये बैठे थे कि अभी मेरा पति आ जाएगा या काम कर रहा है वहाँ पे। पूरी रात नहीं आया। पूरी रात नहीं आया।
अब इस समय जो है वो बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई है। अगर सुनवाई नहीं होती है इस परिवार की तो इसके बाद में क्या एक्शन उठाएंगे आप? एक्शन तो हम तो यही बोलेंगे भैया, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमसे हम तो ये है कि आपके माध्यम से हमें ये हो गया भैया, हमें आपको बुलाया गया है, कुछ भी है, जो आप आए हो कहीं से आए हो, तो आप इस फैमिली को इंसाफ दिलाइए। इंसाफ दिलाने की बात लगातार यहाँ पर हो रही है, लेकिन इंसाफ सिर्फ चंद पैसों की वजह से, चंद रुपयों की वजह से इंसाफ के आंखों पर पर्दा लग चुका है। चंद रुपए कितने दिन के होंगे? कुछ और दिन, सिर्फ सामान खरीदो और पैसा खत्म। लेकिन क्या इस परिवार को, वो व्यक्ति और उस 3 साल के बच्चे को, क्या वो बाप लौटा सकती है वो कानून, जिसने इस कानून के तहत आज इस क्राइम, अगर इस परिवार के साथ अगर कुछ हुआ है तो आखिर में इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन या हमारा समाज नहीं तो आखिर में अब ये कौन है? समाज में ही रहने वाले चंद ऐसे लोग जो दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन समाज किस तरीके से ये बुराइयां लेकर के आता है और किस तरीके से किसी का परिवार उजाड़ देता है, ये समझने वाली बात होगी। चाचा जी क्या कहते हैं आप इस पूरे घटना को लेकर के? मेरे को ना पता। आपको नहीं पता है? आपको पता है चाचा जी? हाँ जी। मैं एक बार ये सामने दुकान वाले से जरूर बात करूंगा, क्योंकि ये इनका घर बिल्कुल जो है उस दुकान के सामने है। मैं एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मनीष जी, क्या लगता है आपको कि ये लड़का कुछ गलत था जिसके साथ ये घटना हुई है? देखो इतने साल से रह रहा था, ऐसा तो कोई हमने देखा नहीं। अब बाकी उसके ऊपर में इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सट्टा खेलता था। कभी आपको लगा इस तरीके का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास से कभी अगर कोई सामान लेके गया और पैसा ना दिया हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा कभी कुछ नहीं। इसके परिवार के अंदर में से इनके बच्चे और ये जिस तरीके से आज इनके घटना घटी है, ये कितनी निंदनीय घटना आप समझते हैं इस बात को? वो बात तो ठीक है, हम अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या व्यक्त करें बताइए। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। हर उस व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति के अंदर में जो है वो सिर्फ एक ही सहानुभूति है कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं जानता हूं कि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत राज्य के अंदर में कहीं भी क्राइम होगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ मिलने की बात आती है तो फाइलें जो है वो 1 से 2 महीने और 3 महीने के बाद में उसको दबा के रख दी जाती है। अगर वो फाइलें, अगर कोई अच्छा अफसर आता है, कोई अच्छा IAS आता है, कोई अच्छा जज आता है, कोई अच्छा जजमेंट देने वाला आता है, तब वो जाकर के फाइलें खुलती हैं। तब तक ना जाने इस परिवार के अंदर में कितने लोगों की जिंदगी होगी और कितने लोग इस जिंदगी के लिए जी रहे होंगे और कितना बड़ा संघर्ष कर रहे होंगे। एक एक दिन, एक एक उम्र, एक एक वक्त निकल जाता है, लेकिन क्या इस परिवार को वो टाइम, वो वक्त या वो समाज इनको क्या लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो शायद कभी नहीं आएगा। आखिर में ऐसे समाज के अंदर में जिस तरीके से बुराइयां फैल रही हैं, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, तो आखिर में दिल्ली पुलिस इसके ऊपर में शिकंजा क्यों नहीं कसती? हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं। कहाँ हैं ये लोग? कौन यहाँ पे हैं? क्या नाम है आपका? सिकंदर सानी। क्या लगता है आपको कि जिस बच्चे के साथ में घटना हुई है, आपको बहुत गलत हुआ है। और ये जिस बंदे ने घटना करी है, जिस बंदे का बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि वो बंदा इस प्रवृत्ति का था? संजय कोई केवल वाला जिसके पास में ये काम करता था, पैसे लेने गया था और उसकी हत्या कर दी गई है, परिवार वालों का आरोप है। ये तो गलत हुआ, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है ये। बहुत इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इस परिवार को? परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए चाचा जी? बिल्कुल मिलना चाहिए। इस परिवार के लिए किस तरीके से अब समाज लड़ सकता है? समाज कानूनी प्रक्रिया के थ्रू लड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया के दौरान लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं समाज को लड़ना पड़ेगा उस 3 साल के बच्चे को और उस मासूम, उस महिला के लिए जिससे जो अपने पीछे वो परिवार छोड़ करके गया है। परिवार में से एक व्यक्ति अगर मरता है तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार के अंदर में वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पूरे परिवार को चलाता है, अपने पूरे खानदान को चलाता है, लेकिन उसके खानदान को छोटी सी बात और कम पैसे और चंद पैसों के लिए उसको खत्म कर दिया जाता है। आखिर में हमारी प्रवृत्ति या हमारे समाज की प्रवृत्ति या ऐसे क्राइम करने वालों की प्रवृत्ति किस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर बड़े सोचने वाली और गंभीर समस्या बन चुकी है। लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम एक बार फिर से इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर चैन से रहना है तो जागना पड़ेगा और ऐसे लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। तो रोड पर उतरेंगे और अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार होने वाले क्राइम के ऊपर में हम लोग अपनी नजर और पैनी नजर बना के रखेंगे, ताकि ऐसे लोगों को जो है वो सजा मिल सके, ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ा शिकंजा कर सके।
बाकी इस रिपोर्ट के साथ में आप लोगों का क्या होगा विचार, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन जोगिंदर जी के साथ, जय हिंद जय भारत।